तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, यह मेरा जो पार्ट 2 है, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि तबीयत बहुत सारा जो है ना, मतलब इतना ख़राब हो गया था कि ना सही से लाइव ले पा रहे थे, ना ही आप लोग के लिए मैथ का वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे थे। ठीक है ना, अभी भी थोड़ा गड़बड़ है लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यह हमारा जो है ना एकल विभाजन का जो है ना क्लास 10 का मैथ का या पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1 बना दिए हैं और उसका लिंक भी दे दिए हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप सभी वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और एक बात, महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं, छोटी सी बात है। यदि आप हमारे स्टूडेंट हैं, यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आपको अगर पीडीएफ में तकलीफ होता है सर का पीडीएफ हम कैसे लें, तो पहले साथी मैं बता दूं आपको कि आपसे मैं एक भी रुपया जो है ना नहीं लूँगा। ठीक है, आप जो है ना सिर्फ जो है ना इस नंबर पे 6201139196 इस नंबर पे जो है ना आपको लिख के भेजना है, सर क्लास 10th का जो है ना 10, ठीक है ना, का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, जो मेरे पास अवेलेबल है आपको हम सारा दे देंगे। ठीक है ना, बस आपको तैयारी करना है, मेहनत करना है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि मेरा पीडीएफ लेने के लिए तो आप जो है इस नंबर को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अच्छा क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए, ये हमारा 1.1 है, 1.1 का जो है ना पार्ट 2 है यह। ठीक है, इससे पहले 1 बन चुका, पार्ट 1 हो चुका है एकल विभाजन का। ठीक है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, दिख रहा है? सवाल है क्या, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यानी कि हम लोग को दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है ना इस रूप में होता है। पहले एक चीज आप लोग जान लीजिए, यह जितना भी संख्या है यहाँ पे विषम पूर्णांक लिखा हुआ है। बोल और क्या कहा गया, जहाँ q पूर्णांक है, q का अर्थ हुआ कि आप जो है ना साथियों q का मान 1, 2, 3, 4 इस तरह से पूर्णांक ले सकते हैं। यहाँ धरेंगे हम एक, तो 1 गुना 6 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 7, विषम पूर्णांक मिल गया। आपको भी मान यहाँ पे धरिए, किसी में मान धरिए, आपका विषम पूर्णांक ही मिलेगा। तो यह चीज जो है ना हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं हम लोग सॉल्व। क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कोई भी पूर्णांक, कोई x या कुछ भी मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है। मान लिए कि a जो है ना हमारा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो b बराबर, समझिएगा ध्यान से, आप लोग पढ़े हैं इससे पहले पार्ट 1 में आपको युगल विभाजन पढ़ाए थे। a बराबर क्या होता है, bq+r होता है। समझिएगा ध्यान से, यह हमारा सब a का मान दिया हुआ है ना। a बराबर देखिए bq यानी कि 6q+1 है, तो यह आपका हो जाता है a, b, eq और ये क्या होता है r हो जाता है। तो यहाँ से जो है ना हमारा b का मान कितना है, 6 है। ठीक है, b का मान 6 है, तो बताना है कि r कितना हो। यदि देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि हमारा b का मान अगर 6 है तो शेषफल जो होता है r जो होता है वह हमारा 6 से कम होता है। चाहे तो वह हमारा 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 या 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा। इसको आप लोग थोड़ा और अच्छी तरह समझिए ध्यान से। यदि मान लिया जाए कि हम 2 से भगा देते हैं, 5 में देते हैं, 2 दूनी कितना होगा 4, कितना है घट के 1 आ गया। यानी कि यदि हमारा b का मान 2 है, b का मान 2 है तो शेषफल कितना आ गया हमारा 1 आ गया है। यानी कि इससे हमेशा b से शेषफल 1 क्या होता है, कम होता है। चाहे तो हमारा शेषफल जो है ना क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। क्या होगा हमें तो इतना कन्फर्म नहीं है, लेकिन इतना कन्फर्म जरूर है, यदि हमारा b का मान 6 होगा तो r का मान 5 तक होगा। यदि हमारा है ना, यदि हमारा b का मान लिया जाए 3 आ जाए, b का मान 3 आ जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल जो है ना चाहे तो 0 हो सकता है, चाहे तो 1 हो सकता है, चाहे वो 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा। जैसे 3 होगा तो वो भाग लग जाएगा। तो समझ में आ गया, अगर हमारा b का मान 3 है तो उससे क्या 1 कम होगा। यदि मान लिया जाए कि हमारा मान जो है ना b का मान जो है हमारा मान लिया जाए 8 है, तो शेषफल कितना होगा
0 से लेकर कहां तक होगा, 7 तक होगा। क्लियर है सबका। चलिए सिर्फ हम लोग को जांच करना है ना कि इतना होता है, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, प्रेमिका से यह क्या होता है, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां शेषफल जो है वह 0 के बराबर या 0 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से जांच करते, लिखते हैं केस 1। केस 1 का मतलब होता है स्थिति 1। पहला स्थिति में यदि हमें शेषफल जो है ना r बराबर क्या है, 0 अगर हम ले इतना हो तो, समझिएगा ध्यान से। तो a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, तो b का मान 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे 6। उसके बाद क्या q है तो q प्लस r है और r का मान क्या है, 0 है, तो बराबर हो जाएगा क्या, 6q हो जाएगा। इसको क्या बोल देंगे, समीकरण 1 बोल देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग केस 2 में, यानी स्थिति दूसरा में यदि हमारा शेषफल अब कितना हो जाएगा, 0 तो ले लिया है ना, अब 1 हो जाए शेषफल। ठीक है ना, 1 हो तो शेषफल 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू। अब हरदम b लिखेंगे नहीं, बल्कि क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू होता है ना। देखिए बी क्यू, तो b का मान 6, क्या लिखेंगे 6q प्लस आर, यानी कि 6q प्लस आर का मान कितना है, 1 है। इसको भी क्या बोल देंगे, समीकरण 2 बोल देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग स्थिति 3 में, यानी कि केस 3 में आते हैं। यदि शेषफल अब क्या आ जाए, यदि मान लीजिए शेषफल 2 रहा था तो क्या होता, शेषफल 2 हो तो है ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा, वही 6q प्लस r का मान कितना है, तो चाहे इसमें हम 2 कॉमन ले भी सकते हैं, नहीं भी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 2 कॉमन ले लीजिए तो छोड़ दीजिए। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, समीकरण 3 लिख दिए। चलिए अब आते हैं केस 4 में। यदि स्थिति 4 में यदि हमारा शेषफल क्या हो जाए, अब 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 हो तो यदि शेषफल कितना भाई, यदि हमारा 3 हो तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r का मान 3, इसको क्या बोल देंगे, समीकरण 4 बोल देंगे। इस तरह से कहां तक करना है हम लोगों को, इस तरह से हम लोगों को करना है शेषफल 5 तक करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग केस 5 में। यदि शेषफल क्या हो जाए भाई हमारा, अब 4 हो तो यदि शेषफल हमारा क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो क्या होगा, a बराबर वही हो जाएगा 6q और प्लस 4, इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं, थोड़ा यहाँ इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि इसमें जगह का अभाव है। चलिए शेषफल 4 तक हो गया, और एक बचा शेषफल 5 बचा हुआ है। ठीक है, चलिए लिखते हैं केस केस कहां तक हो गया जी, 5 हो गया। अब आते हैं केस 6। याद रखिएगा केस का मतलब होता है स्थिति। स्थिति 6 में यदि हमारा शेषफल क्या हो जाए, 4 हो गया ना, अब यदि 5 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5 हो जाएगा। यह इक्वेशन कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। चलिए यहां से जो है ना, जितना भी शेषफल था उतना शेषफल हम बैठा के चेक कर लिए, मतलब बैठा दिए। अब चेक करते हैं किस किस समीकरण में जो है ना 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 मिलता है, अर्थात विषम संख्या किस में मिलता है। चलिए ध्यान देखिएगा, समीकरण 1 को जांच करते हैं। यहाँ पे हमारा जो है ना q पूर्णांक है। q पूर्णांक का अर्थ होता है कि q का मान जो है ना साथियों, आप 1 2 3 4 5 इस तरह से आप ले सकते हैं q का मान। ठीक है ना, यानी कि हम लोग को दर्शाना है कि विषम पूर्णांक दर्शाना है। क्या दर्शाना है, विषम पूर्णांक। तो बारी बारी से धरते हैं, यहाँ धरेंगे 1, देखिए 6 गुना, यहाँ पर धरेंगे 1 गुना 6 हो जाएगा 6, फिर यहाँ धरेंगे जैसे मतलब 2 लेंगे, 2 गुना 6 कितना हो जाएगा 12। क्या इसमें विषम मिल रहा है, क्या विषम नहीं मिल रहा है।
अर्थात ई वाला हमारा नहीं होगा। ठीक है, इससे बड़ा भी सब मिला नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहां धरेंगे एक गुना छो जोड़ एक कितना हो जाएगा 7, विषम मिल गया। और धर के देख लीजिए 5 धरते हैं, 5 गुना 6, 5 6 का 30 जोड़ एक कितना हो जाएगा 31, यानी कि इसमें हमारा विषम पूर्णांक मिल गया। और आगे जांच कर लेते हैं, यहाँ धरेंगे 1 गुना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, हमारा सम मिल गया, यानी कि ए भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, इधर आपको हम आराम से समझा रहे हैं, कोई हड़बड़ नहीं है। अब यहाँ धरते हैं एक गुना 6 और जोड़ 3, 6 3 9 होता है विषम पूर्णांक। और धर लेते हैं, चलिए धरते हैं हम 4 6 को 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी विषम मिल रहा है, इसमें विषम मिल गया। क्लियर है सबका। अब इसमें आ जाते हैं, देखिए लास्ट में हमारा सम है तो सम ही होगा, फिर भी जांच कर लेते हैं। 1 गुना 6 और 4 10 हो जाएगा, सम हो गया हमारा, यानी कि ए भी नहीं हुआ। जिसमें जिसमें विषम मिलेगा सिर्फ उसी को दर्शाना है, बोलता है ना विषम पूर्णांक को दर्शाना है। अब आते हैं समीकरण 6 में, 1 गुना 6 और 5 11, नहीं यह भी हमारा मिल रहा है विषम। तो किसमें किसमें पहले हमें विषम मिला नहीं, तो देखिए समीकरण 1 में नहीं मिला, और 3 में नहीं मिला, और 5 में नहीं मिला, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 3 एवं 5 में सम पूर्णांक, या चलिए लिख देते हैं कि विषम पूर्णांक नहीं है, ये तो नहीं है हमारा, चलिए नाम में विषम पूर्णांक है ना, नहीं है। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 और 5 में, देखिए 1 में और 3 में और 5 में क्या विषम मिला, विषम नहीं मिला। क्या लिखेंगे, अतः समीकरण किसमें किसमें मिल गया था विषम, मिल गया था समीकरण 2 में, समीकरण 2, उसके बाद मिला था 4 में 4, उसके बाद किससे मिला था 2 में विषम, और 4 में विषम मिला था, और 6 में, एवं 6 से स्पष्ट होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है ना, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 एवं 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यानी कि 1 3 और 5 में हम लोग को समझ में आ गया कि वह सम हो रहा है, उसमें विषम तो हो नहीं रहा था, किसमें मिल गया, तो जबकि समीकरण 2 4 और 6 से स्पष्ट हो रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q प्लस 1 के रूप का होता है, या फिर 6q प्लस 3 के रूप का होता है, या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हम लोग का क्या हो गया, सत्यापित हो गया। यहाँ पे एकदम आराम से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए उसी क्वेश्चन पे ना हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे निकलता है, जो हम उसमें ऑब्जेक्टिव को ऐड कर दिए हैं। ठीक है, क्या है सवाल, किसी विषम पूर्णांक, किसी विषम धन पूर्णांक को 6 से विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल नहीं हो सकता है। यानी कि जब हम किसी को 6 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या नहीं होगा, अर्थात हमारा जो है ना, देखिए यह b का मान 6 है, तो शेषफल क्या क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए यदि b का मान हमारा 6 है तो शेषफल क्या हो सकता है, शेषफल हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है। इतना शेषफल हो सकता है। बोलते हैं क्या, किसी धनात्मक विषम धन पूर्णांक को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल नहीं हो सकता है, शेषफल नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए शेषफल 3 तो शेषफल हो सकता है, बिल्कुल होगा, 1 भी होगा और 5 भी होगा, तो क्या 4 होगा, 4 नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आया बात समझ में, हम यहाँ क्या समझाए। यहाँ देखिए जो इस पे ऑब्जेक्टिव बनता है ना, वो ऑब्जेक्टिव को भी हम कवर किए हैं। सवाल है यदि 6 से विभाजित किया जाए, यानी 6 से भागा देंगे तो शेषफल क्या नहीं हो सकता है।
तो 6 से भागा देंगे तो b का मान तो हमारा 6 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि b का मान 6 है तो शेषफल क्या हो सकता है, 0 से लेकर 5 तक हो सकता है। तो बोलते हैं शेषफल क्या नहीं हो सकता है, यहाँ देखिए ऑप्शन में 3 तो हो सकता है, 1 है 1 तो हो सकता है, 5 तो हो सकता है, और 4। अब देखिए जरा ध्यान से, आप सोच रहे सर जी यहाँ तो हमारा 4 है, लेकिन यहाँ पे कौन पूर्णांक भाई, विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है। याद देखिए ध्यान से, हमारा शेषफल 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये भी विषम है, लेकिन यह शेषफल हो सकता है। बोलता है क्या 6 से भाग दिया जाए तो कौन इसका शेषफल नहीं हो सकता है, 4 नहीं होगा, क्योंकि पता है 4 क्या हमारा सम है, 4 सम है, इसलिए यह नहीं हो सकता है। बस समझ में। चलिए अभी और आगे है, यदि किसी विषम धन पूर्णांक को, किसको, विषम धन पूर्णांक को, याद रखिएगा विषम है, यदि 4 से विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल नहीं हो सकता है। 4 से भागा देंगे प्यारे बच्चों तो हमारा b का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बताइए शेषफल क्या होगा, शेषफल तो 0 हो सकता है, उसके बाद 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो सवाल में क्या है, 4 से भगा दिया जाए तो शेषफल नहीं हो सकता है। तो कौन है, विषम। यहां देखिए ध्यान से, शेषफल 1 हो सकता है, उसके बाद 3 भी हो सकता है, 2 क्या होगा, 2 नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें शेषफल में तो हमारा 2 है, लेकिन हमारा 2 जो है ना क्या है, सम धन पूर्णांक है, इसलिए यह नहीं होगा। विषम रहता तो हो जाता, विषम में 1 तो विषम है तो हमारा शेषफल होगा, और 3 हमारा विषम है ये भी तो होगा, लेकिन हमारा 2 इसका तो शेषफल है, लेकिन ये हमारा विषम नहीं है, हमारा सम है, इसलिए हमारा आंसर E2 हो जाएगा, हमारा शेषफल नहीं होगा। अरे बस समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, आप सोचते हैं भाई यहाँ आर्मी तरमी क्या आ गया सर जी, आर्मी मतलब परेड करता है ना, लेफ्ट राइट करता है ना। अब देखते होंगे अक्सर हम आर्मी वाला ही पहनते हैं, ठीक है ना। हाँ तो चलिए यह जो है ना बोलता है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को क्या है 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, नहीं एक के पीछे मार्च करना मतलब चलना है, 32 सदस्य है उसके पीछे, मतलब 6 से 16 सदस्य है उसके पीछे 32 लाइन बना के इस तरह से चलना है, ठीक है। जो भी है बोलता है कि दोनों समूहों को समान खंभों वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी दोनों दो जो समूह बनाएगा ना उसको बिल्कुल समान लाइन में खड़ा करना है, ठीक है। तो खंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी कि अधिक से अधिक खंभे की संख्या कितनी है जिसमें कि सभी आर्मी जो है ना 616 जो है ना वो अपना मार्च कर सकता है। तो अधिकतम खंभा कितना हो सकता है बच्चों बता दो आपको, यदि अधिकतम संख्या की बात किया जाए है ना, अधिक से अधिक बोले महत्तम पूछे तो वहां पे आपको एचसीएफ निकालना है, और जहां न्यूनतम बात किया जाए वहां पे एलसीएम निकालना है। तो अभी सवाल में क्या पूछा गया है कि खंभों की अधिकतम संख्या क्या, अधिकतम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट का मतलब होता है HCF, मतलब आपको HCF निकालना है। चलिए समझ में आ गया क्या निकालना है, HCF निकालना है। चलिए इसको काटते हैं हम लोग सॉल्व, है ना। चलिए क्या सवाल है, देखिए 616, या फिर यहां पे लिख दीजिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर जो होगा वह 616 और 32 का HCF निकालना पड़ेगा, यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है दिए गए जो संख्या है उसका क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है ना। तो 616 जो है यह बड़ा है किससे, 32 से, तो A का मान कितना हो जाएगा 616 हो जाएगा, और B का मान कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे साथियों, यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। तो A बराबर क्या होता है BQ प्लस R, जहां हमारा शेषफल जो है ना 0 या उसके बराबर, लेकिन हमेशा B से क्या होता है छोटा होता है।
अब क्या करते हैं, साइड में आते हैं और धागा लगा देते हैं। क्या जवान जी, तो पहले तो हम इस आर्मी को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि भाई अगर हम लोग यदि घर में आराम से सोते हैं ना, अगर नींद अगर पूरा करते हैं ना, तो उसका वजह हमारा जो है इंडियन आर्मी है, ठीक है ना। इसलिए जो ना हमेशा आर्मी का और अपने देश का जो किसान है उसका हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे जो है ना देश का बस दो ही हीरो हम मानते हैं, एक मानते हैं आर्मी को मानते हैं जो कि अपने जान का खतरा मतलब जान को अपने दांव पे लगाकर जो है ना बॉर्डर पर जो है ना अपने देश की रक्षा करते हैं, और दूसरा अपना खून पसीना बहाकर किसान जो है ना अनाज उपजाते हैं और हम लोग घर में बैठ के खाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे जो ना महान पुरुषों को, ऐसे महान व्यक्तियों को जो ना मेरा सैल्यूट है दिल से। तो चलिए, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ से भागा लगाते हैं, सॉरी क्या हमारा 32 है ना, 32 से भागा लगाते हैं 616, ठीक है। तो कितना बटा खा जाएगा, 32 दूनी कितना होता है आपका 64 होता है, एक बार में लगेगा, एक बार में तो हो जाएगा कितना 32, 9 2 11, 3 2 5 हो जाएगा 96, ठीक है। आप देंगे तो 3 9 में 27, 9 बार में देते हैं तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और एक हो जाएगा हमारा 28, हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा, खत्म हो गया, खत्म। और यहाँ पे 8 को घेरेंगे, लाएंगे यहाँ पे 32 होगा, 8 चौके 32। चलिए यहाँ हमारा कट गया, तो क्या लिखेंगे प्रथम चरण में, प्रथम चरण में तो A बराबर यानी कि 616 बराबर क्या हो गया 32 गुना 19, और जोड़ कितना हमारा है 8 है। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा चरण में साथियों, दूसरा चरण में तो कितना है हमारा 32 बराबर हो जाएगा, 32 बराबर हो जाएगा हमारा 8 गुना 4 और शेषफल क्या है 0। आप लोगों को पता है जैसे हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो HCF निकल जाता है, यानी कि HCF बराबर हो जाएगा HCF क्या हो जाएगा हमारा ये 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि मार्च करने वाले खंभों की जो अधिकतम संख्या है वो 8 है, अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ कि 616 और 32 जो आर्मी है वह 8 खंभों के पीछे एकदम आराम से वो मार्च कर सकता है। तो क्या लिखेंगे यहां लिख दीजिए, खंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। चलिए अतः खंभों की अधिकतम संख्या 8 है, या फिर बोल सकते हैं अतः मार्च करने वाले खंभों की अधिकतम संख्या 8 है। अरे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग जो है पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए सेम सवाल है। चलिए माना कि कौन पूर्णांक सिद्ध करना भाई हमें, धनात्मक पूर्णांक। चलिए माना कि a ही मान लेते हैं, या आप x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया कि a कोई जो है धनात्मक हमारा पूर्णांक है, तो b बराबर क्या होगा, आपको अभी जस्ट समझाए थे कि हमारा b का मान ई वाला होता है, ई वाला होता है ना, ई वाला होता है हमारा b का मान। तो b का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो बताइए शेषफल क्या होगा, यदि हमारा b का मान क्या 3 है तो शेषफल क्या होगा 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, उससे बेसी तो होगा नहीं, आप लोग जानते हैं। चलिए समझदार हैं आप लोग। अब क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, चलिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, ठीक है ना। यह प्रमेय क्या है, यह प्रमेय हमारा है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, पहले बता भी दिए थे। चलिए आते हम लोग उसी तरह से केस 1 में आते भैया। पहला केस करेंगे केस 1, यदि
हमारा शेषफल क्या हो जाए, हमारा 0 हो तो, यदि शेषफल 0 हो तो a बराबर क्या होगा, बी क्यू। तो b का मान 3 है, लिखेंगे 3। उसके बाद यहाँ पे क्या है, q है प्लस r का मान क्या 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q, क्योंकि जोड़ेंगे 0 तो आपका उतने 3q ही रहेगा। अब सवाल में क्या है कि धनात्मक पूर्णांक का, हाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करना पड़ेगा हम लोगों को ना। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी हिंदी बोलेंगे तो दोनों ओर वर्ग करने पर। आइए दोनों ओर वर्ग करते हैं, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। चलिए टेंशन मत लीजिए, एकदम आपको आराम से समझा रहे हैं बबुआ की तरह। वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है इंग्लिश में, a का वर्ग यानी a का स्क्वायर। आपका इधर क्या है 3q है, इसका भी क्या कर देंगे हम वर्ग कर देंगे, करते हैं वर्ग। अब चलिए 3 3 9, और ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना है 3m प्लस 1 यानी 3 को अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 गुना 3q का स्क्वायर। देखिए 3 का वर्ग हमारा 9 होगा ना, लेकिन हम 3 3 गुना में लिख दिए और q का स्क्वायर जो है ना हम स्क्वायर में ही लिख दिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इस पूरे पूर्णांक के लिए क्या लिखेंगे, हम m लिखेंगे और लिख देंगे यहाँ पर, जहां m बराबर 3q स्क्वायर, इसको बोल देंगे समीकरण 1। सवाल में पूछा गया है, देखिए दिया गया है पूर्णांक m के लिए, मतलब पूर्णांक m के लिए, अर्थात जो है ना हम जो है ना इसको जो है ना m मान सकते हैं। बिल्कुल मान लिए, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे m लिख दिए, और m का मतलब क्या हुआ, यानी कि m का मतलब हुआ कि 3q स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे 3q को q स्क्वायर को हटा के हम क्या लिखे हैं, m लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग किसमें, केस 2 में आते हैं। यदि शेषफल हमारा क्या हो 1 हो तो, यदि शेषफल क्या होता साथियों, यदि हमारा 1 होता तो क्या होता, वही होगा आपका a बराबर b क्यू। तो b का मान कितना 3 है, तो आपका हो जाएगा 3q प्लस 1, इतना हो गया। अब इसका भी वर्ग करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं तो हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हमारा 3q प्लस 1 है, इसका भी क्या कर देंगे जी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देखिए, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, आप 8वीं 7वीं ही पढ़े होंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान 3q, b का मान 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब हो गया a का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, या फिर वर्ग नहीं करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 का वर्ग यानी कि 3 गुना 3 और q का हो जाएगा स्क्वायर। 3 क्या 9 होता है ना भाई, तो हम दोनों को गुना में लिख दिए, पता है क्यों, क्योंकि हमें 3 कॉमन लेना है। उसके बाद प्लस यहाँ पर भी इसे छोड़ दीजिए, 1 से गुना कर दीजिएगा ना, आपका 3 गुना 2q रहेगा, इधर प्लस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। अब इस समय क्या करते हैं, हम 3 कॉमन लेंगे, जब तक 3 कॉमन नहीं लेंगे ना तो हमारा इस रूप में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको यह सिद्ध ना करना है। और ध्यान रखिएगा सिद्ध करने वाला चीज में ना हमको बार बार जो है ना उसी चीज को देखना पड़ता है जिसको कि सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा, सर लोग अभी आपको कोचिंग में बताए होंगे, जहाँ सिद्ध करने वाला चीज आता है ना बार बार उसको देखना पड़ता है किस टर्म से ले जाना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, इतना ख्याल रखिएगा। तो क्या करते हैं, इसमें लेते साथियों 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3q का स्क्वायर, यहाँ पे 3 कॉमन लिए क्या बचा 2q, ये तो हमारा कॉमन तो आया नहीं, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा 3 है, ई पूरे के लिए हम लेते हैं m पूर्णांक, प्लस इधर हमारा क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे, जहां मैंने m बराबर लिखा है 3q का स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। और इसको क्या बोल देंगे, अब इसे बोल देंगे इक्वेशन 2, समीकरण दूसरा लिख देंगे। चलिए अभी हमारा शेषफल ना
और एगो 2 बचा हुआ है, इसको भी जांच करना पड़ेगा। चलिए यहाँ इसको हम करते हैं इरेज। चलिए यदि पहले केस करेंगे ना, केस लिखेंगे स्थिति 3। यदि शेषफल हमारा 2 हो, 2 ना था, 2 हो तो a बराबर क्या होगा, वही बी क्यू, बी का मान 3 था, 3 क्यू प्लस यहाँ पे क्या 2 है। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि यहाँ पे वर्ग बोला गया है ना, लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करते हैं, a का वर्ग हो जाएगा और 3q प्लस 2 है, इसका भी कर देंगे हम लोग वर्ग, तो हो गया फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा साथियों, ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab, 2a का मान 3q, b का मान 2 और प्लस b स्क्वायर, b का मान 2 है, 2 का स्क्वायर। चलिए तो 3 गुना 3q का स्क्वायर, मतलब गुना करके फायदा नहीं है, आपको पहले समझा दिए हैं। और यहाँ पे 3 को अलग कर देते हैं, 2 दूनी 4q और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा साथियों, आपका 4 हो जाएगा। चलिए थोड़ा हमें थोड़ा सा जगह चाहिए, है ना, इससे मांग लेते भैया, थोड़ा आप हट जाइए, हमको जगह चाहिए, हटा दिए। अब कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे 3, तो क्या बचेगा, 3q का स्क्वायर प्लस क्या बचा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए हैं तो 4q बचा, इधर क्या बचा 4 बचा, तो कॉमन ले लिए हैं 3, तो इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, m पूर्णांक लेते हैं, प्लस इधर क्या बचा 4 लिख देंगे, जहां m बराबर मैंने क्या लिखा भाई, 3q का स्क्वायर प्लस 4q, इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन 3 बोल देंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, सवाल में क्या कहा था कि सिद्ध कीजिए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए हम समीकरण 3 को अगर नहीं भी लेके जाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ले लिए तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 से देखिए भाई, समीकरण 1 यहाँ था, समीकरण 1 में देख रहे हैं क्या 3m, उसके बाद 2 में क्या था 3m प्लस 1 के रूप में मिल रहा है, यानी बोल सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिख देंगे, चलिए नीचे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 एवं 2 से स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट होता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस हो गया हमारा आंसर। सीधा सवाल में कुछ नहीं, खाली इसको सिद्ध करना, आपको दिखाना है, उसके लिए बस आपको थोड़ा सा टर्म में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो साथियों यदि आप सभी को कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पैनल का जो PDF बन रहा है ना, ये सब कर रहे हैं, यह भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बस आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिएगा, बाकी बात आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ आइए, इसका हमारा जो ना लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन। भाई हमारा घन आ गया है, घन का मतलब होता है पावर 3 होता है ना, सभी को पता है। धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बस इतना ही बात है। चलिए कोई बात नहीं है, एकदम बनेगा, सब बन जाएगा भाई। मान लेते हैं, माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है,
मान लिया कि हमारा ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम यहाँ पे एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए ए मानते हैं क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हम लोग का थोड़ा सुविधा पड़ता है, ठीक है ना। और हम लोग पुराने ही ऐसे हैं जो कि सुविधा में ही चलते हैं। तो बताइए बी का मान कितना होगा, आप लोगों को पता है बी का मान ए हमारा 9 होगा, बी का मान 9 होगा तो 9 हो गया, बी का मान 9, तो बताइए शेषफल क्या होगा, 0 से लेकर 8 तक होगा, है ना, 0 से लेकर 8 तक, तो 0 होगा भाई, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा। चलिए अब क्या लिखना है हमें, यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यह प्रमेय क्या होता है, यह होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां शेषफल के बारे में क्या जानते हैं, हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग कोई केस 1 में आते हैं। यदि हमारा शेषफल मान लिया जाए कि पहला क्या शेषफल आ जाए, 0 आ जाए, तो 0 पे जांच करते हैं हम लोग। चलिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू, तो बी का मान 9 है तो हो जाएगा 9 क्यू प्लस आर का मान पहला क्या लिए, 0 लिए तो 0 होगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू हो जाएगा। इतना नहीं छोड़ना है, हमें ऐसा घन करना है, क्या करना है, घन करना है। क्या लिखेंगे, दोनों ओर घन करने पर क्या करेंगे, घन करेंगे, तो करते हैं घन। यहाँ पे ए का हो जाएगा घन का मतलब पावर 3 होता है, और 9 क्यू है इसका कर देंगे पावर 3, मतलब घन हो गया। चलिए तो ए क्यूब बराबर, यहाँ देखिए यहाँ पर पावर क्या है, 3 है, चाहे तो हम 9 को 3 बार गुना कर सकते हैं, अथवा गौर कीजिएगा एक चीज, हमें 9 अलग करना है, 9 कॉमन लेना है, क्या करना है, 9 कॉमन लेना है, तो एक 9 को साइड में ही रखेंगे। यहाँ पे 3 गो 9 है, यहाँ पे 1 और 9 अलग कर दिए और 9 नाम 81 हो गया, और यहाँ पे पावर 3 के ऊपर है तो पावर क्या हो जाएगा हमारा 3 तो रहेगा ही, तो आपका हो जाएगा 9, और इसके लिए क्या लिखेंगे, m पूर्णांक है ना, सब में m पूर्णांक, तो m लिखेंगे और लिख देना है कि जहां, अगर इतना नहीं लिखेगा ना ऐसे लिखिए, जहां m बराबर पूर्णांक, बस इतना में भी काम चल जाएगा, है ना, चाहे m बराबर आप इतना लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए m बराबर पूर्णांक है, समझ में आ जाएगा कि m इस पूर्णांक के मतलब में, मतलब इसके बदले में m का मान का मतलब m का पूर्णांक लिया गया है, m को पूर्णांक के रूप में लिया गया है, ठीक है ना। इसको क्या बोल देंगे साथियों, इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। और देखिएगा बार बार देखना पड़ेगा, तो सिद्ध करना है, 9m एगो हो गया, है ना, एगो हो गया। अब चलते हैं केस 2 में आते हैं। यदि हमारा शेषफल क्या हो जाए, अब 1 हो तो शेषफल कितना हो सकता है, यदि शेषफल 1 हो तो क्या होगा, तो a बराबर क्या होगा, b क्यूब, b का मान 9 है, 9 का क्यूब प्लस r का मान है 1। अब क्या करेंगे, इसका घन करेंगे, है ना, लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर, घन करते हैं तो a का घन हो जाएगा 9q प्लस 1, इसका भी हो गया हमारा घन का मतलब a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, याद है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस, देखिए एक बार आपको लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहाँ गुना करेंगे ना 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप इसका भी यूज कर सकते हैं या इसका भी यूज कर सकते हैं, इसी से इसका जन्म हुआ है, आगे बात समझ में। तो चलिए आपको सिर्फ लिख कर समझा दिया, सूत्र होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे काम करते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, पहले a क्यूब, यानी कि 9 क्यूब का हो जाएगा क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, b का मतलब हो गया 1 का क्यूब, प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर, a का मतलब हो गया 9 क्यूब
स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर मतलब हो गया 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब गुना होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 को हम 3 बार गुना कर सकते हैं, लेकिन नहीं गुना करेंगे, 9 कॉमन लेना है तो एक 9 को अलग रखेंगे। 9 गुना 9 में 81 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो 1 ही होगा। ऐसा करते हैं ना एक काम, एक को हम बाद में लिखेंगे, यहाँ लिखे फिर यहाँ लिखे, बात एक ही है। एक को हम बाद में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? ताकि कॉमन लेने में सुविधा होगा। एक को बाद भाई आपको बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 9 गुना, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 9 2 9 था ना, एगो 9 बाहर कर दिया, यहाँ बचा एगो 9, 9 गुना 3 27 गुना 1 हो जाएगा आपका 27 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए 9 तो हैवे किया है, 1 का स्क्वायर 1 गुना 3 हो जाएगा आपका 3 क्यूब। आप प्लस यहाँ देखिए, ये बेचारा 1 का जो घन है 1 होता है, इसको हम लास्ट में लिखेंगे, लिख दिए। अब सब में कॉमन क्या लेना है? यहाँ देखिए, हमको 9 चाहिए ना, हमको 9 कॉमन लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो कॉमन कितना लेंगे भाई? 9 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 81 क्यूब का क्यूब प्लस बचेगा 27 क्यूब का स्क्वायर, यहाँ बचेगा क्या? 3 क्यूब बचेगा। इधर प्लस क्या बचा है? 1 बचा है, ठीक है ना। तो 9 ये पूरे जो ब्रैकेट में आया, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? m पूर्णांक का यूज करते हैं, लिखेंगे m प्लस 1, लिखेंगे जहां m बराबर क्या है? हमारा पूर्णांक है। इतना कौन लिखेगा भाई? इसका लिख देंगे हमारा m पूर्णांक है, इसको क्या बोल देंगे? समीकरण 2 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? समीकरण 2 बोल देंगे। हो गया। अभी देखिए 9m प्लस 1 यहाँ तक हो गया है, अब 8 तक आना पड़ेगा, मतलब 8 लाना पड़ेगा। अब थोड़ा से आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, यही लिखते हैं, चलिए यही लिखते हैं, क्या दिक्कत है, इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं केस 3 में आते हैं। यदि शेषफल हमारा क्या हो जाए? 2 हो तो, क्यों 1 हो गया है ना, अब दोनों पारियां है ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा? b क्यूब मतलब हो जाएगा 9 क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा? 2। दोनों और घन करते हैं, चलिए a का क्यूब 9 क्यूब प्लस 2, इसका हो जाएगा क्यूब, यहाँ लिख देंगे दोनों ओर घन करने पर, ठीक है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो ना घन क्या हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखे क्योंकि यहाँ पे मुझे जगह चाहिए था ना, इसलिए दिमाग समझ रहे ना। चलिए हो जाएगा आपका, हो जाएगा a का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का हो जाएगा क्यूब, प्लस होता है 3a स्क्वायर भी है ना, 3a स्क्वायर मतलब 9 का क्यूब का स्क्वायर प्लस b का मान 2 है, प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर b का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, हो गया a स्क्वायर प्लस सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 9 अलग करेंगे भैया, 9 गुना 9 में 81 क्यूब का क्यूब, ये 8 को ना 2 का घन हमारा 8 होता है, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 को लिखे तो लास्ट में, वैसे यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एगो 9 अलग कर दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एगो 9 बचा, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 क्यूब का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे गुना लिख दिए, यहाँ पे देखिए 9 क्यूब है गुना, ठीक है ना, यहाँ देखिए ध्यान से 9 है गुना, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 क्यूब। अब प्लस देखिए ध्यान से, प्लस ये जो हमारा 2 का घन 8 होगा ना, इसको हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमें कॉमन लेना है ना, इसलिए। चलिए 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 81 क्यूब का क्यूब प्लस बचेगा 9 कॉमन लिए तो क्या बचा? 54 क्यूब का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा? 12 क्यूब। इधर क्या बचा है भैया? 8। तो 9 इसके लिए क्या लिखेंगे? पूरा ब्रैकेट के लिए m पूर्णांक है, प्लस क्या है? 8 लिख देंगे, जहां m बराबर हमारा पूर्णांक का यूज किए हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोल देंगे? समीकरण 3। अब आगे नहीं जाना है, आपको पहले बताते हैं, आगे जाके भी फैलाना ही है, ठीक है ना। उसमें एगो था, हम आगे चले गए थे। अब देखिए थोड़ा
समीकरण 1 से, 1 में 9m है जो कि यहाँ पे 9m है, 2 में 9m + 1 है यहाँ पर भी है, 3 में 9m + 8 है यहाँ पर भी है। इसका मतलब अर्थ यह हुआ किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम घन करते हैं उसका घन जो है ना 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। बस ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1, 2 एवं 3 से स्पष्ट है कि इन्हें था किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है ना, 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। बस हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग बताइएगा कि आपको यह सिद्ध करने वाला समझ में आया या फिर नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, तो अब आगे क्वेश्चन है नहीं, हमारा 1.1 आज पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। तो आगे बढ़ेंगे, कल 1.2 में आएंगे। ठीक है ना, तो आप जो है ना हम कोशिश करेंगे पूरा कि आप सभी का जो है ना वीडियो डेली अपलोड किया जाए। ठीक है ना, क्योंकि ऑफलाइन में इतना बेच है कि थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी हम कल से कोशिश पूरा करेंगे कि आप सभी को वीडियो रेगुलर दिया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना, शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग।